गीता के पेट में पाइप डालकर उसका जहर निकाला जा रहा था। शांता जी बेटी की हालत देख पागल हो गई थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर गीता ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। जब गीता को होश आया तो उसने शांता जी को जो बताया उसे सुन शांता जी पत्थर बन गई। इधर गीता का छोटा भाई मुकेश रात को पानी पीने उठा तो गीता के कमरे की लाइट गलती से जल गई तो उसने देखा कि गीता बेड पर। चंदपुर एक छोटा सा गांव जहां खेत, मिट्टी और रिश्तों की खुशबू हर कोने में बसती थी। उसी गांव में रहती थी गीता, 16 साल की मासूम सी बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की। वो स्कूल जाना बंद कर चुकी थी क्योंकि उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिताजी थे नहीं, माँ शांता जी सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। छोटा भाई मुकेश 7वीं कक्षा में पढ़ता था। गीता गरीब परिवार से थी लेकिन उसके घर में खुशियाँ, रोज का कमाना खाना था। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक से एक दिन गीता को तेज बुखार हो गया। शांता जी गर्मी से परेशान बेटी को पंखा झलते हुए उसका माथा छूकर बोली, लगता है लू लग गई है, फिर भी डॉक्टर को दिखा ही देती हूँ, कहीं कुछ गंभीर ना हो जाए। बस यही सोचकर शांता जी गीता को लेकर गांव के सबसे मशहूर डॉक्टर रघुबीर के पास दया क्लिनिक पर गईं। डॉक्टर रघुबीर ने MBBS किया था। देखने में बहुत ही सभ्य, लेकिन आंखें वो हमेशा कुछ अजीब तलाशती हुई लगती थीं। डॉक्टर रघुबीर ने गीता को देखा और शांता जी को बाहर बैठने को बोल गीता को लेकर अंदर चला गया। माँ के बाहर बैठने से गीता डर गई और डरते हुए उसने कहा डॉक्टर रघुबीर से, डॉक्टर साहब, माँ को बाहर क्यों बैठा दिया? तो डॉक्टर रघुबीर ने बड़े ही प्यार से गीता से बोला, गीता, तू बच्ची है, तुझे क्या पता मेडिकल प्रैक्टिस के नियम। और फिर मुस्कुराते हुए उसने गीता की नब्ज देखी और एक इंजेक्शन निकाला। इंजेक्शन देख गीता डर गई। ये क्या है? गीता ने डरते हुए पूछा। नींद की दवा है, इससे तबीयत जल्दी ठीक होगी, कहकर डॉक्टर रघुबीर ने गीता को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में गीता की आंखें भारी होने लगी, सब कुछ धुंधला दिखने लगा। अगली सुबह गीता की आंख खुली तो खुद को क्लिनिक के बेड पर पड़ा हुआ पाया। कपड़े जैसे तैसे ठीक थे, पेट में हल्की जलन थी, शरीर भारी और मन डरा हुआ था। और शांता जी वहीं पास में बैठी थी। गीता को होश में आया देख शांता जी ने कहा, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा तुम बेहोश हो गई थी। गीता कुछ नहीं बोल पाई, बस एक भारीपन उसके दिल में बैठ गया था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खैर, गीता माँ के साथ घर वापस आ गई। जब तक गीता की दवा चली, गीता को बुखार नहीं आया, लेकिन दवा खत्म होते ही बुखार वापस आ गया और उसे फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इस बार भी वही, माँ बाहर, गीता अंदर, फिर वही इंजेक्शन, फिर वही अंधेरा। लेकिन इस बार गीता अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी कि उसने देखा डॉक्टर रघुबीर उसके कपड़े हटा रहा था और उसके फ़ोन में कैमरा भी चालू था। ये देख गीता घबरा गई। वो कुछ करती उससे पहले बेहोशी ने उसे फिर से जकड़ लिया। और फिर अगली सुबह वही, पूरे बदन में दर्द, मन भारी भारी सा और अजीब सी थकान उसे घेरे रहती। गीता को अब डॉक्टर के ऊपर कुछ शक होने लगा। वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। गीता अब धीरे धीरे बदलने लगी, कम बोलने लगी, खाने से नफरत करने लगी, अकेले में रोने लगी। बेटी की हालत देख शांता जी घबरा गईं। वो गीता से कुछ पूछती तो भी गीता उन्हें कुछ भी नहीं बताती। एक दिन शांता जी ने गीता के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं? माँ की बात सुन गीता बस सिर हिला देती। नहीं माँ, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इस बार भी गीता के साथ वैसा ही हुआ। जब तक दवाई खाई बुखार ठीक रहा, दवाई खत्म होते ही बुखार वापस। और इस बार तीसरी बार जब शांता जी उसे डॉक्टर रघुबीर के पास लेकर गईं
तो गीता ने डॉक्टर से साफ साफ कहा, डॉक्टर रघुवीर, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। माना कि मेरी उम्र कम है, लेकिन इतनी भी समझ तो है मेरे अंदर। अब मुझे सब समझ में आने लगा है। मुझे छूना भी मत। गीता की बात सुन डॉक्टर रघुवीर ने राक्षसी हंसी हंसते हुए फोन निकाल गीता को दिखाया। ये देख, वीडियो है तेरी। अगर किसी से कुछ भी कहा तो पूरा गांव तुझे इस हालत में देखेगा। वीडियो देख डॉक्टर की बातें सुन गीता सुन्न हो गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। अब हर दिन हर रात गीता बस एक ही सवाल खुद से पूछती रहती, मैं क्या करूं? मैं चुप रहूं या सबको बताऊं या फिर मर जाऊं? चुप गीता से रहा नहीं जाता और मरने की राह उसे आसान लगी। और बस यहीं से गीता के अंदर मरने की शुरुआत शुरू हुई। गीता वो गीता नहीं थी जो पहले हंसती थी, अपने छोटे भाई मुकेश के लिए गुड़िया बनाती थी, माँ के काम में हाथ बटाती थी। अब वो चुप रहने लगी थी। उसकी हंसी जैसे किसी ने छीन ली हो। शांता जी भी बस गीता को ही देखती थी, उसके अंदर आए बदलाव को महसूस करती थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। पूछने पर गीता कोई जवाब नहीं देती, इसलिए शांता जी खुद से ही मन सवाल करती कि कहीं इसका मन फिर से पढ़ाई का तो नहीं कर रहा। मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी, इसलिए तो ये ऐसी नहीं हो गई, या कोई लड़का लड़की की बात। शांता जी बेटी की हालत देख परेशान थी और गीता उनके किसी भी बात पर जवाब देने को तैयार ही नहीं थी। एकदम चुप, आंखें जैसे पत्थर की हो गई थी। एक दिन रात को गीता अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटी थी कि तभी मुकेश पानी पीने उठा और गलती से बहन के कमरे की लाइट जल गई। तो उसने देखा गीता रो रही थी, बहुत तेज, तकिए में मुंह छुपाकर। गीता को रोता देख मुकेश डर गया। दीदी, क्या हुआ? मुकेश को देख गीता ने झट से आंसू पोंछे। कुछ नहीं मुकेश, बस नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उस रात मुकेश सो नहीं पाया। वो समझ गया कि जरूर कोई ना कोई बात है, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के ही उसने माँ को सब कुछ बता दिया। मुकेश की बात सुन शांता जी परेशान हो गई और गीता को समझाते हुए बोली, बेटी, अगर कोई बात है तो बता दे, तो मेरी जान है। कुछ भी हुआ है तो बता, तेरी माँ सबके सामने तेरे साथ खड़ी मिलेगी। गीता ने माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में प्यार था, पर डर उससे भी बड़ा था। डॉक्टर रघुवीर के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो तेरी माँ, तेरा भाई, सबको जलील कर दूंगा। ये तस्वीरें, ये वीडियो सब नेट पर डाल दूंगा। डॉक्टर रघुवीर के शब्दों को याद कर गीता कांप उठी और उसने कांपते हुए कहा, माँ, कुछ नहीं हुआ, बस मन नहीं लग रहा। फिर एक शाम गीता ने अपनी अलमारी खोली, उसमें से एक शीशी निकाली, कीटनाशक की। वो बैठी सोचती रही। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ढक्कन खोला और गटागट पी लिया। अचानक ही मुकेश गीता को बुलाने उसके कमरे में आया तो गीता को जहर पीते हुए देख चिल्ला पड़ा, माँ, माँ, दीदी ने जहर खा लिया। इतना सुनते ही शांता जी बदहवास होकर दौड़ी, गीता को गोद में उठाया और पड़ोसी की साइकिल ले सीधा अस्पताल भागी। किस्मत से इलाज वक्त पर हो गया। गीता को बचाने के लिए पेट में पाइप डालकर सारा जहर निकाला गया। वो दर्द, वो उल्टियाँ, वो बेहोशी, ये सब देख शांता जी का कलेजा फट गया। वो गीता का हाथ पकड़े बैठी रही। कुछ देर बाद गीता ने जैसे ही आंखें खोली, शांता जी ने उसका चेहरा प्यार से सहलाते हुए कहा, बोल बेटी, तूने ऐसा क्यों किया? माँ की बात सुन गीता का दिल फट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैं बहुत गंदी हूँ, मैं कहीं की नहीं रही, मुझसे गलती हो गई माँ। इतना सुनते ही शांता जी ने
उसे सीने से लगा लिया। गलती तेरी नहीं है बेटा, जो हुआ वो बता, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं माँ, आपसे सहा नहीं जाएगा। फिर गीता ने कांपती हुई आवाज में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर की हर एक हरकत, ब्लैकमेलिंग, बेहोशी की दवा और वो सब कुछ जो जो उसके साथ हुआ, सब। बेटी की बात सुन शांता जी एक पल के लिए पत्थर बन गई। फिर कुछ सोचते हुए गीता से बोली, बस गीता, अब तुम्हारे और आंसू नहीं बहेंगे, अब उस डॉक्टर का खून बहेगा। कहते हुए शांता जी की आंखें गुस्से में लाल थी। माँ का रूप देख गीता डर गई और डरते हुए धीरे से बोली, माँ पुलिस में शिकायत करें क्या? नहीं, पुलिस बाद में, पहले गांव की पंचायत और फिर हर उस औरत को, हर उस लड़की को लेकर चलूंगी उस दरिंदे के पास जिसका जिसका उसने फायदा उठाया है। अब और चुप्पी नहीं, अब उस दरिंदे के खिलाफ आवाज उठेगी। इस समय शांता जी एक माँ ही नहीं, एक ज्वालामुखी भी बन चुकी थी। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। फिलहाल तो गीता को अस्पताल से वापस लाने के बाद उन्होंने एक फैसला किया कि अब हर माँ, हर बेटी को जगाना होगा, वरना अगली गीता कोई और होगी। बस अगली सुबह गांव की चौपाल पर बड़ी बैठक बुलाई गई। शांता जी ने सबसे पहले मुखिया चाचा को बुलाया, फिर गांव की सारी औरतों को, राधा काकी, कमला बुआ, पिंकी की माँ और बाकी सबको। सब इकट्ठा हुई तो शांता जी सभा में खड़ी हुई। गले की हड्डियां उभरी थीं, आंखों में नफरत थी और चेहरे पर गुस्सा। सबकी नजरें शांता जी पर थीं। शांता जी खुद को हिम्मत देते हुए बोली, मेरी बेटी गीता, जिसने कभी किसी की बुरी नज़र देखी भी नहीं थी, वो आज मरना चाहती थी। शांता जी के मुंह से इतना सुनते ही चारों ओर हलचल होने लगी। सब लोग हैरान हो गए। तभी भीड़ में से आवाज आई, लेकिन क्यों क्यों मरना चाहती थी गीता? क्योंकि वो दरिंदा डॉक्टर रघुबीर, जो गांव की बेटियों को नींद की दवा देकर इलाज के बहाने उनके साथ घिनौना काम करता है, वही मेरी बेटी के साथ भी किया, बार बार किया। कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी शांता जी। शांता जी की बात सुन चारों ओर सन्नाटा। एक पल को सब चुप। तभी भीड़ में से राधा काकी बोली, मुझे भी सब याद है। जब मेरी सुनीता बुखार से उसके पास गई थी तो लौटकर महीनों तक कुछ बोलती ही नहीं थी, गुमसुम सी रहती थी। तभी कमला बुआ भी बोल पड़ी, हाँ, एक बार मेरी बहन भी वहां गई थी और कुछ दिनों बाद गला काट कर मर गई। तब हमें लगा था कि वो डिप्रेशन में थी, लेकिन अब समझ में आया असली वजह। सबकी बात सुन शांता जी चीख पड़ी, तो कब तक चुप रहोगी आप सब? कब तक सहोगी उसकी दरिंदगी? वो हमारी बेटियों की इज्जत से खेलता है और हम उसे डॉक्टर कहते हैं, भगवान कहते हैं। एक बार फिर से चारों ओर सन्नाटा कि अचानक से बिमला चाची गुस्से में खड़ी होते हुए बोली, नहीं, चलो उठो सारी औरतें, जितने भी गांव की औरतें हैं, बिटियां हैं, बहनें हैं, सब चलो। उस डॉक्टर को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पहले न्याय हम करेंगे, फिर कानून। बिमला चाची की बात सुन सारी औरतें उठ खड़ी हुईं। सबकी आंखें गुस्से से लाल थी। देखते ही देखते औरतों की एक फौज तैयार हो गई। सब हाथों में लाठियां लेकर डॉक्टर रघुबीर के क्लिनिक की ओर बढ़ी। डॉक्टर रघुबीर मोबाइल पर वीडियो एडिट कर रहा था कि तभी धड़ाक से दरवाज़ा टूटा। सबके आगे शांता जी थी, बाकी सब उनके पीछे। अचानक से हुए इस हमले को देख डॉक्टर रघुबीर घबरा गया। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग ऐसे कैसे तोड़फोड़ मचा सकती हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इतने में ही गीता सामने आई और गुस्से में बोली, पुलिस बुला ले, पर पहले जवाब दे, मेरी इज्जत क्यों छीनी तूने? और फिर एक जोरदार तमाचा शांता जी ने उसके मुंह पर मारा। ये तेरे जैसे राक्षसों के लिए है। इसके बाद कमला बुआ,
राधा काकी और दर्जनों औरतों ने डॉक्टर की पिटाई शुरू कर दी। लाठियां बरसती रही। औरतों का गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टर चीखता रहा, माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा। लेकिन अब कोई भी सुनने वाला नहीं था। सुबह होते ही फिर से पंचायत बुलाई गई। डॉक्टर को नंगा सिर, बंधे हाथ और गले में जूते की माला डालकर लाया गया। मुखिया ने पूछा, बोल, क्या तूने किया ये सब? हाँ, मैंने किया, मुझे माफ कर दो। डॉक्टर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने भी उसकी एक ना सुनी और उसे गांव की एक एक बहू बेटियों के पैरों पर गिरा गिरा कर माफ़ी मंगवाया गया। पिटाई जो हुई वो अलग से। लोगों ने पहली बार देखा था कि जिसे इज्जत का मसीहा समझते थे, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, वही सबसे बड़ा हैवान निकला। उसके बाद पुलिस को बुलाकर सारी बात बताते हुए पूरे गांव ने ही उसके ऊपर केस कर दिया। डॉक्टर रघुवीर की सारी संपत्ति जब्त कर पंचायत ने एक स्कूल बनवा दिया ताकि गांव की और बहन बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें और भविष्य में किसी से भी ना डरे। गीता गांव की सारी बहन बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई थी, क्योंकि उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए। क्योंकि अगर गीता उस दरिंदे डॉक्टर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती तो ना जाने उसकी अय्यासी के चक्कर में कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती। कुछ हफ्ते बाद गांव वालों के जोर देने पर गीता फिर से स्कूल जाने लगी। उसकी आंखें अब डर से नहीं, आत्मविश्वास से चमकती थी। उसके सहपाठी अब उसे सहानुभूति नहीं, सम्मान की नज़र से देखते थे। गांव की पंचायत ने कहा, गीता, तुम सिर्फ एक लड़की नहीं, तुम एक बदलाव की शुरुआत हो। इधर शांता देवी की अगुवाई में गांव की महिलाओं ने एक स्वयं सहायता समूह बनाया, जिसका नाम रखा गया इज्जत की दीवार। इस समूह का मकसद था हर लड़की की सुरक्षा, हर माँ की जागरूकता और हर दरिंदे के खिलाफ एकजुटता। अब गांव में ये नियम बन गया था कि कोई भी बच्ची अब अकेले इलाज के लिए कहीं भी नहीं जाएगी। डॉक्टर से मिलने पर घर वाले भी साथ होंगे। गांव के मुखिया ने पंचायत में ऐलान किया कि हमने गुनहगार को सज़ा तो दे दी, लेकिन अब ये भी हमारी जिम्मेदारी ही है कि अब किसी और की बेटी गीता ना बने। इसलिए उन्होंने गांव में नया हेल्थ सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा, जहां एक महिला डॉक्टर को नियुक्त किया गया। गांव वालों ने मिलकर गीता का धन्यवाद किया कि उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते हुए डॉक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तब गीता ने कहा, धन्यवाद मेरा नहीं, मेरी माँ का करिए। मैं तो टूट चुकी थी, पर मेरी माँ ने मुझे जोड़ा और आप सबने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए। मैं उन लड़कियों के लिए बोलती हूँ जिनके आंसू दबा दिए जाते हैं। अब कोई नहीं डरेगा, अब कोई नहीं चुप रहेगा। जुर्म के खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है। गीता की बात सुन पूरे पंचायत में तालियां गूंज उठी। तभी शांता जी ने गीता की पीठ थपथपाते हुए कहा, गीता, अब तुम सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, इस गांव की रोशनी हो। तो गीता ने मुस्कुराकर कहा, और आप मेरी ताकत हो माँ। कहते हुए गीता अपनी माँ के गले लग गई। आसमान में सूरज ढल रहा था, लेकिन चंदपुर गांव में एक नया सवेरा उग रहा था।